Hi everyone, my name is Kritika and welcome to Kapoor Classes. आज के इस लेसन में हम अशोका द ग्रेट के बारे में पढ़ेंगे। अब अशोका का नाम तो सभी ने सुना होगा। हम सबको पता है कि अशोका जो है वो इतिहास के बहुत ही महान राजा रहे हैं। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। तो अशोका के बारे में, अशोका का जन्म कहाँ हुआ, कैसे उनका सफ़र रहा एक राजा बनने का, ठीक है, वो सब चीज़ों के बारे में आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम देखें आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अशोका के इंस्क्रिप्शंस और इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन है जो हर साल जो है आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अशोका द ग्रेट के बारे में। अब अशोका जो है वो बिंदुसार के बेटे थे। तो बिंदुसार की डेथ के बाद जो शासन था वो अशोका ने संभाला था, ठीक है। तो एक बहुत पुरानी ऐसी कहानी है। कहते हैं कि एक बार जो है लॉर्ड बुद्धा कहीं मगध में भिक्षा मांगने गए होते हैं। तो जब वो वहाँ भिक्षा मांगने जाते हैं, सब लोग उनको कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। तो वहाँ एक दो छोटे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं उनके पास देने के लिए तो कुछ नहीं होता, पर वो सोचते हैं कि सब अगर बुद्धा को कुछ ना कुछ दे रहे हैं तो हमें भी इन्हें कुछ देना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, कुछ मिट्टी उठा के, कुछ माटी उठा के वो बुद्ध को दे देते हैं। तो गौतम बुद्ध बड़े खुश होते हैं ये देख के। तो सब लोग सोचते हैं कि इन्होंने, बच्चों ने तो आपको मिट्टी दिया, इससे इतना खुश क्यों हो रहे हो। तो लॉर्ड बुद्धा उस टाइम कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये आने वाले अपने अगले जन्म में जो है बहुत बड़ा शासक बनेगा। और ये मानना है, अब ये सच है या झूठ है ये तो नहीं पता, लेकिन ये स्टोरी है, ये मानना है कि फिर जो है वही जो बच्चा होता है वो अगले जन्म में अशोका बन के पैदा होता है और पूरे के पूरे ऑलमोस्ट इंडिया पे राज करता है, बहुत बड़ा महान रूलर बनता है, ठीक है। अब अलग अलग टेक्स्ट हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अलग अलग टेक्स्ट बुक्स हैं जहाँ से हमें पता चलता है अलग अलग राजाओं की हिस्ट्री के बारे में। तो अगर हम बात करें बुद्धिस्ट टेक्स्ट की, तो उसके हिसाब से कहते हैं कि जब अशोका पैदा हुआ था तो जब बिंदुसार ने उसे देखा तो कहा कि ये क्या है। दैट मीन्स, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अशोका थे वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थे, वो बहुत ही बुरे से ड्राई स्किन वाले, मतलब बड़े बहुत ही अगली से बच्चे थे। तो बिंदुसार ने जो थे उनको उनकी सूरत ही पसंद नहीं आई। तो बिंदुसार को जो था वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे अशोका को देख के, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही अगली थे, बहुत ही बुरे थे। लेकिन जो बिंदुसार की पत्नी थी, मतलब कि अशोका की जो माँ थी, जब उन्होंने अशोका को देखा तो उन्होंने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी नाउ आई एम अशोका। अशोका मतलब जिसको कोई दुख ना हो, तो नाउ आई एम अशोका। जब उन्होंने ऐसा कहा तो इसी बात से जो है नाम पड़ गया उस बच्चे का अशोका। क्या नाम पड़ गया? अशोका, ठीक है। अब जो है देखो, जो बिंदुसार थे उनके 101 पुत्र थे। तो उनकी एक ही बीवी तो थी नहीं, उनकी बहुत सारी बीवियां थी, जिनमें से अशोका की जो माँ है उनको जो है जनपद कल्याणी या सुभद्रांगी भी कहते हैं, ठीक है। ये उनके दो नाम थे, ठीक, इतना क्लियर है आपको। तो अब कुछ और स्टोरीज है अशोका के बारे में। तो उनके तो जो पिता थे बिंदुसार को अशोका तो बिल्कुल पसंद नहीं थे, और वो कभी नहीं चाहते थे कि जो मेरा साम्राज्य है मेरे मरने के बाद अशोका को मिले। मतलब वो शुरू से ही अशोका से नफरत करते थे। अशोका को पैसा बहुत मिला है ना, सारा धन संपत्ति, रहने के लिए अच्छा साम्राज्य, अच्छी पढ़ाई, सब कुछ वैसा ही मिला जैसे कि बाकी के सिबलिंग्स को मिला था। लेकिन अशोका को अपने पिता से जो था पूरा प्यार नहीं मिल सका। वो हमेशा उस जो प्यार था, वो जो एक अच्छा रिलेशन होता है बाप और बेटे के बीच में, उससे वंचित रह गए थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ अशोका की जो है बाद में पढ़ाई हुई, सारे के सारे जितने भी बच्चे थे उन सब की पढ़ाई हुई साथ में। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ, जो बिंदुसार थे उन्होंने अपनी प्रजा के समक्ष, मतलब अपनी सभा में उन्होंने एक बैठक बिठाई और वहाँ पे उन्होंने पिंगलवत्स को बुलाया। जो पिंगलावत्स थे वो बिंदुसार के एस्ट्रोलॉजर थे। तो पुराने ज़माने में क्या होता था ना, सबके एक ना एक एस्ट्रोलॉजर होते थे, हर एक राजा के पास एक एस्ट्रोलॉजर होता था जो भविष्यवाणी करता था कि आने वाले टाइम पे कौन राजा बनेगा या क्या होगा। तो उन्होंने एक कंपटीशन बुलवाया
तो उस कंपटीशन में जो सारे के सारे बिंदुसार के बच्चे थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने पिंगलवत्स को कहा कि ये कंपटीशन देख के आपको बताना है आज कि कौन इनमें से कौन है जो मेरे साम्राज्य को संभालेगा और शासक बनेगा मौर्य वंश का। पर वो अपने मन में कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे कि नाम आ जाए अशोका का। तो अब अशोका जो थे पहले तो वो सोच रहे थे कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जाऊं या ना जाऊं, लेकिन उनकी जो माँ थी वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, तुम भी जाओ, पार्टिसिपेट करो। तो जब वो जाते हैं तो रास्ते में उनको राधागुप्त मिल जाते हैं। राधागुप्त जो हैं वो ग्रैंडसन थे चाणक्य के। वो हाथी पे जा रहे होते हैं दरबार की तरफ, तो अशोका को देख के कहते हैं कि अगर तुम वहीं जा रहे हो मैं भी तुम्हें वहीं पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो अशोका जो है हाथी में बैठ के चले जाते हैं उनके साथ। अब कंपटीशन होता है, उसके बाद बिंदुसार जो है वो पिंगलवस्त को पूछते हैं कि बताओ महाराज, इनमें से कौन है जिसने ये कंपटीशन को जीता है और जो मेरा साम्राज्य संभालेगा। अब पिंगलावत्स को तो समझ में आ जाता है कि ये अशोका है, लेकिन उन्हें ये भी पता होता है कि अशोका से बिंदुसार जो है वो प्रेम नहीं करते और वो नहीं चाहते कि अशोका जो है वो रूलर बने उनसे अगला। तो बिंदुसार कहते हैं कि मैं पहेली में ये बता दूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं पहेली बताऊंगा। तो वो कहते हैं जिसकी सवारी सबसे महान, जिसका आसन सबसे अच्छा, इस तरीके से बहुत सारी चीजें बोलते हैं, वो ही जो है राजा बनेगा, जिसका खाना सबसे अच्छा। तो अब देखो वो हाथी की सवारी पे आए थे, बहुत ही अच्छी सवारी है ना, बहुत ही उच्च आसन, धरती पे बैठे थे अशोका, तो धरती से अच्छा आसन क्या हो सकता है। तो इस तरीके से अशोका को पता चल गया था कि वो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। और वैसे ही धीरे धीरे जो है ये चीज कहीं ना कहीं बिंदुसार को भी समझ में आ गई थी कि पिंगलवत्स जो है वो अशोका का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक बार तक्षशिला में कुछ लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। वहां पे अब क्या हुआ, बिंदुसार को एक प्लान सूझा। उन्होंने सोचा यहाँ पे मैं अशोका को भेज देता हूँ। अच्छा, अशोका को भेजा तो सही वहां जहाँ रिवॉल्ट हुआ था, लेकिन बिना हथियारों के। तो अशोका जब वहां जा रहे थे तो उसके साथ जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि राजा हम जा तो रहे हैं लेकिन हमारे पास हथियार तो है नहीं, अगर वहां लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया हम कैसे जीत के आएंगे। तो अशोका कहते हैं तो क्या हुआ, अगर हमारे पास शस्त्र नहीं है, अगर शस्त्र नहीं है तो धरती फटेगी और पाताल से शस्त्र जो है निकाल के हम युद्ध करेंगे। लेकिन जब वो तक्षशिला पहुंचते हैं तो ऐसा होता है कुछ, अशोका का सब लोग फूल डाल के स्वागत करते हैं, बड़े ही प्यार से उनका स्वागत करते हैं। तो सबको लगता है वो वहां से जीत के आ गए। तो उस टाइम अशोका की उम्र मात्र 18 साल की थी। और जब ऐसा हुआ उसके बाद अशोका को वायसराय बना दिया गया उज्जैन का। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर और वायसराय ऑफ उज्जैन, और ये है 286 BC की बात। ठीक है, उस टाइम अवंती जो थी वो कैपिटल थी, ठीक है, बिंदुसार की। राइट, इतना क्लियर है। तो ऐसे ऐसे कुछ और भी किस्से हैं। कहते हैं कि अशोका ने जो है राजा बनने के लिए अपने 99 ब्रदर्स को किल किया था। अब ये हो सकता है एग्जैजरेट कर दिया हो, क्योंकि अब ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा है, तो हो सकता है बुद्धिस्ट्स ने ये बताने के लिए कि हमारे ज्ञान लेने के बाद हमने किसी इंसान को इतना क्रूअल से इतना पोलाइट बना दिया, ये थोड़ा एग्जैजरेट किया हो। क्योंकि कुछ एक इंस्क्रिप्शंस ऐसे भी हैं अशोका के जहाँ पे अशोका ने कलिंगा वॉर में जिन जिन लोगों को उसने मारा था उन सब से उसने माफ़ी मांगी थी उन इंस्क्रिप्शंस पे, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा गया है। तो वो इतना भी बुरा नहीं था, बट हाँ वो क्रूअल रूलर बन गया था। जैसे जैसे उसको शासन सत्ता मिलती गई वो धीरे धीरे उसका बिहेवियर जो था वो चेंज होता गया। और एक और चीज़ जो आपको जानने की है वो ये है कि जो पिंगलवत्स मैंने आपको कहा जो हाथी पे पिंगलवत्स नॉट, राधागुप्ता जो हाथी पे अपने साथ अशोका को लेकर आए थे, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही अशोका का साथ दिया था जैसे कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था। तो अच्छा, बिंदुसार नहीं चाहते थे कि अशोका राजा बने, तो बिंदुसार क्या चाहते थे, कौन राजा बने। तो बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा सुसीमा जो था वो चाहते थे कि वो राजा बने। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है ना, कुछ टाइम बाद तक्षशिला में फिर से युद्ध हो जाता है। तो इस टाइम जो है अब बिंदुसार सोचता है कि मैं किसको भेजता हूँ, सुसीमा को, ताकि इसको लोग जो हैं वो पसंद करें और वहाँ पे वो सब चीज़ें कंट्रोल करके आएगा तो इसको मैं राजा बना दूंगा। लेकिन जब वो तक्षशिला गया होता है युद्ध लड़ने के लिए, उस टाइम
जो सुशीमा होता है वो वहाँ पे ना लोगों को कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे उससे जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में नहीं आ रही होती, और इधर दूसरी साइड जो है बिंदुसार की तबीयत खराब हो जाती है। तो वो अपने मैसेंजर्स को कहता है कि जाओ सुशीम को वहाँ से वापस बुलाओ और अशोका को भेज दो वहाँ पे। लेकिन इस टाइम पे राधागुप्त गेम खेल जाता है। राधागुप्त अशोका को कहता है कि आज जो है तुम राजा बनोगे और तुम्हारी सत्ता के लिए हमने तैयारी करनी है, तुम वहाँ पहुँच जाओ महल में, और जो मैसेज पहुँचना होता है सुशीम तक वो डिले कर देता है कि वो ना पहुंच सके टाइम पे, ताकि जो है अशोका को राजा बनाया जा सके। तो ऐसे बहुत सारी पॉलिटिक्स उस टाइम भी खेली जाती थी। तो ये रही कुछ अशोका की स्टोरीज जो हमने आज सुनी है। अब अशोका के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि अशोका की हिस्ट्री कैसी रही होगी, है ना। एंड ही वॉज द फर्स्ट किंग इन इंडिया इन इंडियन हिस्ट्री हु लेफ्ट हिज records engraved on stones और स्तंभा। तो वो पहला भारत का ऐसा शासक है इतिहास का जिसके सारे रिकॉर्ड्स जो है उसने एनग्रेव करवा रखे हैं स्टोन्स और स्तंभ में, पत्थरों पे लिखा हुआ है, जिसको शिल्प कहते हैं ना, कि शिल्पों पे लिखा गया है सब कुछ, इंस्क्रिप्शंस बने हुए हैं। तो टोटल अराउंड 47 प्लेसेस हैं जो कि कुछ नेपाल के रीजन्स, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रीजन्स को कवर करते हैं। वहाँ पे कुछ कुछ हमें ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। तो जो तो पत्थरों पे, रॉक्स पे लिखे होते हैं, उन इंस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं हम? रॉक एडिक्ट्स। क्या कहते हैं? रॉक एडिक्ट्स। और जो पिलर्स पे लिखे होते हैं उनको पिलर एडिक्ट कहते हैं। ठीक है, तो मेजर जो है हमारे पास 14 रॉक एडिक्ट्स हैं, और उन 14 रॉक एडिक्ट्स पे क्या क्या लिखा है, मतलब किस चीज़ के बारे में बताया गया है, इसमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे पहला रॉक एडिक्ट अगर मैं बात करूँ, उसमें लिखा है कि जो हम पशु हत्या होती है, एनिमल सेक्रीफाइस होता है, उसको रोक देना चाहिए फेस्टिव गैदरिंग्स पे। ऐसे ऐसे अलग अलग रॉक एडिक्ट्स पे अलग अलग मैसेजेस हैं, और इसके बिहाफ पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, अब इन इंस्क्रिप्शंस के बारे में और इन एडिक्ट्स पे क्या लिखा है, 14 एडिक्ट्स है, 14 के 14 एडिक्ट्स पे क्या क्या लिखा है, वो सब हम अपने नेक्स्ट आने वाले कमिंग वीडियो में करेंगे कंप्लीट। इसके अलावा कलिंगा वॉर, जो एक ऐसा बैटल था जिसने अशोका की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि कलिंगा वॉर के बाद ही उसने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था और वो चेंज हो गया था, वो धर्म के पथ पे चलने लग गया था। आने वाले लेक्चर्स में ये सब कुछ कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है ये समझ आया होगा, वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी तरीके से हम यूपीएससी के एग्जाम्स की आगे भी तैयारी करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।